हे स्टूडेंट, वेलकम वन सेकेंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 और 18 सॉल्व करना सीखेंगे। और हमेशा की तरह प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स पहले के और बाद के क्लियर कर सकते हैं। 17 को सॉल्व करने से पहले मैं बता दूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 16 था ना, उसी का पूरा रिवीजन है क्वेश्चन नंबर 17। और 16 किसका रिवीजन था? 15 का। यानी कि ये तीनों लाइन से बनने वाले क्वेश्चन है। अगर 15 आप समझ जाओगे तो 16 सॉल्व हो जाएगा, और 16 समझ जाओगे तो 17 भी सॉल्व हो जाएगा। 16 और 17 में देखो अंतर क्या है, अलग क्या है इन दोनों में, कि 16 में हमको वही सेम क्वेश्चन था, हमें यहाँ पर प्रिंसिपल फाइंड करना था, सम पता करना था। सम का मतलब आपको बताया ना मैंने कि जहाँ जहाँ सम यूज हो रहा है वर्ड, वहाँ पर हमको प्रिंसिपल रखना है। ठीक है, सम का मतलब होता है वही प्रिंसिपल। ओके, तो यहाँ पर हमको भी प्रिंसिपल फाइंड करना है, जैसे 16 में हमने फाइंड किया था। ओके, और उसके बाद हमसे बस यहाँ पर 16 में क्या कहा गया था कि व्हाट विल रीड द अमाउंट ऑफ 3 ईयर्स सेम रेट, यानी कि केवल टाइम को चेंज करना था, रेट हमको सेम रखना था। लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया गया है कि अमाउंट 2 ईयर्स और 8 मंथ के बाद और 9% पर एन्यूम के बाद क्या होगा। यानी कि हमारा टाइम भी पहले से चेंज हो गया, टाइम पहले 2 ईयर्स था, यहाँ पर 2 ईयर्स 8 मंथ हो गया, और पहले रेट जो था 8% था, यहाँ पर हमको 9% दे दिया गया है। यानी सबसे पहले हम प्रिंसिपल फाइंड करेंगे जैसे यहाँ पर हमने फाइंड किया था, और उसके बाद फिर नया अमाउंट फाइंड कर देंगे जहाँ पर हमें रेट इतना रखना है और टाइम इतना रखना है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज़ दिए हुए हैं। अमाउंट दिया हुआ है हमारे पास 12,122 रुपीज़, टाइम है 2 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% है। यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 16 में एसआई फाइंड किया था ना, उसी तरीके से यहाँ पे एसआई फाइंड करेंगे। और एसआई फाइंड करने के लिए हमको पी का जरूरत पड़ता है, प्रिंसिपल का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे, लेट द प्रिंसिपल, यानी कि पी प्रिंसिपल बी एक्स रुपीज़, यानी कि प्रिंसिपल जो है हम उसको एक्स मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमारा एसआई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एसआई में क्या होता है? पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी होता है। पी का वैल्यू हमने कितना माना है यहाँ पर? एक्स माना है, तो एक्स लिखेंगे। मल्टीप्लाई आर का कितना है? 8% है तो 8, और मल्टीप्लाई टी हमारे पास 2 है तो 2, और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में क्या होता है? 100 होता है, तो यहाँ पर हम डिवाइड में 100 लिख देंगे। यही फॉर्मूला होता है ना, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड में 100। तो बस वही हमने किया है, बस पी का वैल्यू नहीं पता तो हमने उसकी जगह में एक्स लिख दिया है, बाकी सेम टू सेम रहेगा। अब जो कट हो रहा है उसको कट कर लो, ये दोनों 4 से कट हो रहे हैं, 4 2 8 होता है, और हम जानते हैं 4 का टेबल 25 टाइम पढ़ने के बाद हमारा कितना आता है? 100 आता है। अब ये कट हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जब 4 हो जाएगा तो 4x ऊपर में, और नीचे में डिनोमिनेटर में 25। तो एसआई का वैल्यू में कितना मिल गया? सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 4x/25। लेकिन हम क्या जानते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 16 में सॉल्व किया था, कि जो अमाउंट होता है हमारा वो क्या होता है? प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को पता प्लस करने के बाद हमको अमाउंट पता चलता है, यानी कि जितना प्रिंसिपल था उसमें जब हम सिंपल इंटरेस्ट को प्लस कर देते हैं तो हमें अमाउंट मिल जाता है। तो यहीं पर हमको पूरे वैल्यूज पुट कर लेने हैं। अमाउंट की जगह में हमको लिखना है 12122, ये वाला अमाउंट जो हमारा वैल्यू था, इक्वल टू साइड प्रिंसिपल को हमने कितना माना है? एक्स माना है, तो प्रिंसिपल की जगह में एक्स प्लस सिंपल इंटरेस्ट की जगह में 4x/25। यहीं से हमको एक्स वैल्यू पता कर लेना है, जिससे हमको प्रिंसिपल पता चल जाएगा। तो आइए इसको पता कर लेते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा? इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। डायरेक्ट मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखा चुका हूँ कि इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, जब भी बीच में हवा में लटके रहे तो इधर वाला को भी उतार देते हैं पहले इस तरीके से एक बार। ये हो जाएगा हमारा 25 का एक्स मल्टीप्लाई होगा तो 25x, प्लस में ये हो जाएगा 4x, और डिवाइड में हमारे पास जो 25 है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब हमको क्या करना है? इसको इधर ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर कर लेते हैं 25 को इधर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12122। ठीक है, और ये जो 25 है इधर डिवाइड में था, तो इधर आकर के ये हो जाएगा 25 जो है मल्टीप्लाई में, और इक्वल की उस साइड ये ध्यान रखो, यहाँ पर 25 और 4 कितना हो जाएगा? 29x हो जाएगा। तो हम 29 को भी इधर ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि हमको x वैल्यू निकालना है। अगर मैं यहाँ पर 29 लिखूँ तो अगले स्टेप में क्या करना पड़ेगा? मेरे को 29 फिर से यहाँ पर ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। तो मैं एक ही बार में यहाँ पर 29 इस तरीके से ट्रांसफर कर देता हूँ। तो x इक्वल टू हमारा कितना निकल गया? 12122 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 29। 29 तो किसी से कट होने वाला है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट डिवाइड देंगे। जैसे कि हम बड़ा नंबर जब आ जाता है जो किसी से कट ना हो, तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट डिवाइड देते हैं। तो 29 और 25 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 29 से इसको डिवाइड देके देखते हैं कितने टाइम पे आता है। ठीक है, तो मैं यहीं पर डिवाइड दे देता हूँ। आप क्या करना, रफ साइड में डिवाइड देना। एक लाइन बना लेता हूँ यहाँ पर मैं, और फिर डिवाइड दे देता हूँ। तो ये हो जाएगा 29 से डिवाइड देना है हमको 12122 को। तो यहाँ पर ध्यान दो कि इसको मान लो 30 है। देखो, जब भी कभी डिवाइड देना रहे ना, तो टेबल नहीं लिखना। अब आप क्लास 7 में पहुँच गए हो, टेबल लिखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। दिमाग लगाना यहाँ पर आप डायरेक्ट कि ये मान लो 30 है, तो 30 के टेबल में हमारे पास 120 कितने टाइम पे आता है? 4 टाइम पे आता है। इसका मतलब कि 29 के टेबल में भी 4 टाइम में हमारा 121 के आसपास आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका। 4 9 जा 27, 4 9 जा कितना होता है? 36 के यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, कैरी हो गया 3, 4 1 2 जा 8 और 3 11, यानी कि हम 29 का 4 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 116 आ जाएगा। इस तरीके से आपको डिवाइड देना है, इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। 21 में से 16 माइनस हुआ तो 5 बच गया, ये 2 उतर जाएगा। अब 29 के टेबल में हमारा 52 तो आता नहीं है, तो 1 टाइम पे हम ले लेंगे केवल 29, माइनस कर लेते हैं। 12 में से 9 माइनस हो तो 3, 4 में से 2 माइनस हो तो 2। अब इस 2 को भी यहाँ उतार देंगे। अब देखना हमको कि 29 के टेबल में हमारा 232 कितने टाइम पे आता है। तो दिमाग इसमें भी आपको लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि लास्ट में कितना
है 2 है, तो 9 का टेबल हम 9 का मल्टीप्लाई कितना से करें कि लास्ट में 2 आएगा, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि 9 8 जा जो होता है हमारा 72 होता है। इसका मतलब कि 29 का भी अगर हम लोग 8 टाइम लगभग टेबल पढ़ेंगे ना, तो ये वाला आने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, जरूरी नहीं होता है कि हमेशा आ जाता है, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर है ना हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हमारा एक्सरसाइज 12A 12B, यहाँ अधिकतर नंबर आपको ऐसे मिलेंगे जिसका आपको जो अप्रॉक्स आपको लगेगा ना उतना से वो डिवाइड जरूर हो जाएगा, यानी कि 29 से ये वाला नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो ही जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है टोटल, मतलब कि यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालना है जो कि हमारा प्रिंसिपल होगा। तो प्रिंसिपल यहाँ पर हमारा टोटल नंबर निकलेगा, क्योंकि अमाउंट जो है वो टोटल नंबर है, यानी कि डेसिमल वाला कुछ नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 232 आने के 99.9% चांसेस हैं। तो 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 9 हमारा कितना हो जाएगा 72 का हमारा 2 लिखना है, कैरी लिख कर देना 7, 8 2 हो जाएगा हमारे पास 16, और 7 कितना हो जाता है हमारे पास 16 और 7 23 हो जाता है। तो यहाँ पर हम 23 लिख देंगे, तो देखो पूरा कट हो गया ना, इसका मतलब ये पूरा कट होने वाला है। 29 1 29, और 29 के टेबल हम लोग 4 1 8 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। तो ये कितना बन गया हमारे पास 418 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू एक्स, यानी कि हम बस एक कदम दूर है प्रिंसिपल पता करने से, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है और हमको प्रिंसिपल पता चल जाएगा। इसको भी धीरे रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 418 मल्टीप्लाई 25, ये हो जाएगा 40 का 0, कैरी हो गया 4 5 1 जा 5 और 4 9, और ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 2 8 जा 16 का 6, कैरी हो गया 1 2 1 जा 2 और 1 3, और 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा 0 15 का 5, कैरी हो गया 1 3 और 1 4, और 8 और 2 10। तो हमारा कितना निकल गया यहाँ पर से, जो प्रिंसिपल था वो कितना निकल गया, एक्स वैल्यू निकला, इसमें मतलब हमें क्या मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया। समझ में आ गया ना, यानी कि जो वैल्यू था हमारा स्टार्टिंग जो मनी था वो हमको पता चल गया, वो कितना है हमारे पास, एक्स इक्वल टू आप लिख लो डायरेक्ट 10,450 रुपीज़, ये हमको यहाँ से पता चल गया है प्रिंसिपल। इस तरीके से आपका प्रिंसिपल फाइंड हो गया। अब हमको क्या करना है, एक नया चीज़ में फाइंड करना है। हमको क्या बोला था कि अब आप क्या करना कि जो टाइम है उसको चेंज कर देना और रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको चेंज कर देना। तो यहाँ पर हम पहले इस तरीके से लिखेंगे कि प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 10,450 रुपीज़, टाइम हमको कितना बोला था, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर हमारा 17, टाइम बोला था 2 ईयर्स और 8 मंथ। तो पहले हम रेट को लिख लेते हैं जो पूरा है, रेट हमारे पास 9% है, तो रेट को 9 लिख लेते हैं, और टाइम के जगह में हम लिखेंगे टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स और 8 मंथ है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं 2 + 8/12 लिखते हैं, क्योंकि ये 2 ईयर्स है और 8 मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करते हैं, तो 8/12 लिख लेते हैं। इसको कट कर लो डायरेक्ट 4 से कट हो रहा है, 4 2 जा 8, 4 3 जा हो जाता है हमारा 12, तो ये बन जाएगा 2 + 2/3, इसको प्लस कर लो, 3 2 जा 6 और 2 हो जाएगा हमारे पास 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/3 ईयर्स। ये क्या में कन्वर्ट हो गया हमारा, डायरेक्ट टाइम पे कन्वर्ट हो गया। फिर से देख लेते हैं एक बार पूरा सही है कि नहीं, ये हो जाएगा हमारा 4 से कट, इस तरीके से बिल्कुल ठीक है, तो ये ठीक है, इतना ही हमारा आना चाहिए, 8/3 आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको पूरा पुट कर लेते हैं हमारा वैल्यू, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं जिससे हमको अमाउंट पता करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हमारा हो जाएगा P, यानी कि 10450 मल्टीप्लाई R, यानी कि 9, और मल्टीप्लाई में T में क्या है हमारे पास 8/3 है, तो 8 को ऊपर लिखेंगे और पूरे के डिवाइड में हम 3 लिखेंगे, और हमारे पास हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइड में 100 भी होता है, तो डिवाइड में 100 लिखो और बीच में एक मल्टीप्लाई का साइन लगा दो इस तरीके से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 कट हो रहा है हमारा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 भी कट हो रहा है, ये देखो 5 से कट हो रहा है, दोनों को 5 से कट कर लेते हैं यहीं पर, 5 2 जा 10 और ऊपर में 5 2 जा 10। अब हमको 2 डिजिट लेना पड़ रहा है तो 0 बढ़ाएंगे और 5 9 जा हो जाएगा हमारे पास 45। अब ये दोनों 2 से कट हो रहा है, 2 से कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, क्या बच गया हमारे पास 209 मल्टीप्लाई 3 और ये हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा ये 3 4 जा 12। अब इसका भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट यहीं पर, तो वो कामर कर लूँ मैं, इस साइड कर लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारा 209 मल्टीप्लाई 12, छोटा लिख कर मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, आप यहाँ पर नहीं कीजिएगा, जब आप फेयर कॉपी में सॉल्व करेंगे ना तो पीछे साइड यानी कि रफ साइड में सॉल्व कीजिएगा। ये हो जाएगा 2 9 जा 18 का 8, कैरी हो गया 1 1 को 1 उतर जाएगा, और 2 2 जा हो जाएगा 4, उसके बाद 1 9 जा 9 0 और 2, तो हो जाएगा 8 9 और 10 का 0, कैरी हो गया 1, और ये हो जाएगा 5 और ये 2, यानी कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया हमें 2508 रुपीज़ मिल गया यहाँ से हमें सिंपल इंटरेस्ट। अब हमको क्या पता करना था, अमाउंट पता करना था यहाँ पर, तो अमाउंट क्या होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल जो है 10450 प्लस कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 2508, तो हमें अमाउंट पता चल जाएगा। 8 और 0 8 हो जाएगा, 0 और 5 का 5 ही रहेगा, 5 और 4 हो जाएगा 9, 2 और 0 का 2 और ये 1 का 1 उतर गया, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 12,958 रुपीज़। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखो जो क्वेश्चन है हमारे ना एक्सरसाइज 12A में या 12B में, ये थोड़े बड़े सॉल्व जरूर होंगे क्योंकि यहाँ पर बड़े नंबर होता है, इसमें बार बार हमको मल्टीप्लाई डिवाइड देना पड़ता है, लेकिन सॉल्व कन्फर्म है कि हो जाएंगे। इसमें कुछ अलग से ज़्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो आपको मेथड पता है बस वो मेथड यूज़ करते जाइए और फिर आपको ये सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 18 क्या उससे भी देखते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनुअम विल 3600 अमाउंट टू 4734 रुपीज़ इन 3 ईयर्स और 1/2, यानी कि 3 ईयर्स और 6 मंथ यहाँ पर हमको कह रहा है। तो देखो ये क्या हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर नॉर्मल साफ साफ दिख रहा है कि हमको परसेंट पूछ रहा है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 में सॉल्व करना सीखा था, परसेंट निकालना ना, सेम वही हमको यहाँ पर रेट ऑफ परसेंट हमको पूछ रहा है कि क्या रेट लगेगा। और हमको यहाँ पर वो दिया गया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ था, हमने क्या किया था, SI फाइंड किया था, क्योंकि हमको जब रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना रहता है तो SI की जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम SI फाइंड करेंगे पहले और फिर इसे सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व कर लेते हैं। ये हमें वैल्यूज़ दिए हुए हैं फिलहाल के लिए, इसी से हमको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये सब देखो रुपीज़ में है, आप रुपीज़ लिखते जाना जब फिर में सॉल्व करोगे तो। और टाइम दिया हुआ है 3/3 और 1/2 ईयर्स। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स इम्प्रॉपर में। ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 1 हो जाएगा 7, तो 7/2 ईयर्स हो जाएगा हमारा टाइम। हमको क्या करना है यहाँ से कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है, उसके लिए हमको सिंपल इंटरेस्ट की जरूरत पड़ता है, क्योंकि हमने पढ़ा है फॉर्मूला रेट इक्वल टू क्या होता है, SI × 100 और नीचे में P × T, यही फॉर्मूला होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो यहाँ पर हम पहले तो सिंपल इंटरेस्ट पता करेंगे, यानी कि SI पता करेंगे। तो SI कैसे निकलता है हमारा, देखो टोटल जो हमारा पैसा हमने जमा किया बैंक में वो इतना रुपीज़ था, और एक्स्ट्रा हमको जो बैंक पे कर रहा है वो कितना पे कर रहा है, इतना ज़्यादा पे कर रहा है। इसका मतलब कि हम इसमें से अगर इसको माइनस कर दे तो हमको पता चल जाएगा कि बैंक हमें कितना रुपीज़ एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है, और वही क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे अमाउंट में से प्रिंसिपल, यानी कि 4734 में से माइनस कर दो 3600, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा। माइनस कर लेते हैं, 4 में से 0 माइनस हो तो 4, 3 में से 0 माइनस हो तो 3, 7 में से 6 माइनस हुआ तो 1, 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1। तो इसका यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1134 रुपीज़। अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, SI × 100 डिवाइड में प्रिंसिपल × टाइम। और ये फॉर्मूला भी आपको रटना नहीं है, मैंने आपको बनाना सिखा दिया था क्वेश्चन नंबर 8, 9 जब हम पढ़ रहे थे ना, और मैंने आपको फॉर्मूला बनाना भी सिखा दिया था, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला से ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये हमने पहले पढ़ रखा है। अब यहीं पर हमको क्या करना है, बस वैल्यूज़ को पुट कर देना है। सिंपल इंटरेस्ट की जगह में 1134, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 3600, तो वो लिख लेंगे, और मल्टीप्लाई में टाइम कितना है हमारे पास 7/2 है। तो अब ये क्या होगा कि ये हमारे पास डिवाइड में है, और डिवाइड में क्या है, एक फ्रैक्शन है। तो जब डिवाइड में एक फ्रैक्शन रहता है तब क्या हो जाता है कि जो नीचे वाला नंबर है फ्रैक्शन है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल में चेंज हो जाता है और मल्टीप्लाई में आ जाता है। इस तरीके से देखो क्या हो जाता है, ये 1134 मल्टीप्लाई 100 रहेगा ही रहेगा, और डिवाइड में जो हमारे पास 3600 वो भी रहेगा। बस ये जो 7/2 है ना वो 2/7 हो जाएगा, इस तरीके से 2/7 ये बन जाएगा। यानी दोनों में मल्टीप्लाई का साइन लगेगा हम लोग का, कोई भी साइन नहीं रहेगा तो वहाँ पर मल्टीप्लाई का आपको साइन लगाना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था। बस ये रहेगा कि जो 7/2 था वो 2/7 हो जाएगा। इस तरीके से ये डिवाइड होता है। जब भी कभी भी डिवाइड के जो नीचे में एक फ्रैक्शन आ जाता है, तो ऐसा हमने क्या में पढ़ा था, फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पहले ही पढ़ रखा है, इसका पूरा डिटेल मैंने आपको वहाँ पर बता दिया था। बस यहाँ पर आप इस तरीके से सीख जाओ। अब ये 2 0 से 2 0 हमारा कट हो रहा है, उसको कट कर लो। उसके बाद कौन कौन सा कट हो रहा है देख लेते हैं। शायद ये 7 से कट हो जाए, क्योंकि हम लोग पता है कि ये वाले चैप्टर में अधिकतर नंबर्स कट होने वाले होते हैं। तो कट कर लेते हैं हम डायरेक्ट, 7 × 7, ऊपर में 7 × 7 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये कितना बच जा रहा है यहाँ पर 7, 11 में से 7 माइनस हुआ तो 4 बच गया, वो आ जाएगा इधर, तो इसे 43 बना देगा। तो 7 6 हो जाएगा हमारे पास 42, 1 बच जाएगा, वो आ जाएगा इधर, तो 7 2 हो जाएगा 14। इस तरीके से 7 से कट हो गया। मैंने बोला आपको ना कि चांस लेना, आप यहाँ पर अधिकतर नंबर कट होने वाले होते हैं। अब ये दोनों हमारे किससे कट हो रहा है, 2 से कट हो रहा है, 2 से कट कर लेते हैं। 2 के टेबल में हमारा 2 1 जा 2 होता है। अच्छा 4 से भी हो रहा है क्या, नहीं 4 से नहीं हो रहा है ये, क्योंकि लास्ट में 62 है जो कि 4 से नहीं हो पाएगा। तो 2 से कट करते हैं पहले, 2 1 जा 2, 1 इधर गया, 2 8 जा 16, ऊपर में भी 2 से कट हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, ये दोनों हमने 2 से कट कर लिया। अब ये दोनों भी 2 से कट हो रहे हैं, इसको एक बार चलो लिख लेते हैं फिर कट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन जाएगा। ये 81 का 81, मल्टीप्लाई में हमारे पास ये 2 है तो उसको 2 लिख लो, और डिवाइड में हमारे पास कितना है 18 है तो 18 लिख लो। अब कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 हो जाएगा, और 9 से 81 भी कट हो रहा है, 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81 होता है, तो उसको भी कट कर लो, 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर से 9% आंसर आ जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया हमारा 9%। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 तो बहुत ईजी था, मेन था 17 समझना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।